बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर सरफराज ख़ान। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा कोशिश रही है कि अवामी मसाइल को उजागर किया जाए और इंतज़ामिया तक जितने भी अवामी मसाइल हैं उनको पहुँचाया जाए। सफाई का मसला लाहौर का एक बहुत ही बड़ा मसला है जो कि हमेशा बद से बदतर ही रहा है। LWMC जो है उसने सफाई के इंतज़ामात किस हद तक पूरे किए हैं। 6000 टन जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से दावा किया जाता है कि लाहौर शहर से कूड़ा उठाया जाता है। ये किस हद तक दुरुस्त है, इसमें किस हद तक जो है सदाकत है, अवामी राय जानेंगे। मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको तमाम लाहौर के इलाकों की सूरत हाल बताऊँगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसल 147 में। 147 के क्या हालात हैं, मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं जो कि इस जगह पे रहते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सफाई के क्या मसाइल हैं, इंतज़ामिया की जानिब से कब कब यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है और यहाँ पे जो सफाई ऑपरेशन है वो कितने दिन बाद किया जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ के इलाका मकीन हैं, सफाई के बारे में बताइएगा, कितने दिन बाद यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है? सर, ये बिल्कुल ही कभी महीने बाद आ जाते हैं सफाई वाले, लेकिन पूरा नहीं उठाते, थोड़ा सा उठा के चले जाते हैं। और इधर मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे और बूढ़े सब बीमार हैं और बहुत परेशानियां में। इसके अलावा जो पानी है गटर का वो भी उधर जा रहा है, यानी गटर लाइन जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है, बंद है पीछे से, तो इस वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ है। और अभी सर्दी में मच्छर इतने ज़्यादा थे कि लोग उस वक़्त भी जो है ना कंबल वगैरह ओढ़ के भी फिर वो मच्छर आते रहते हैं, बहुत परेशानी है। अभी तो मच्छर बिल्कुल शुरू हो गए हैं, गुजारा नहीं हो रहा, पक्खों के बगैर गुजारा नहीं हो रहा और पक्खे के लिए चलाने में भी सर्दी है तो लोगों को बहुत तकलीफ़ है। अगर हुकूमत हमारी गुजारिशात पर अमल करे और इस इलाके की सफाई पर तवज्जो दे तो हम दुआएं देंगे, ये लोग बच्चे और बूढ़े आपको दुआएं देंगे। यानी हमने दफ्तरों में शिकायत भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई हमारी। अच्छा हाजी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि आपने शिकायत भी की और आपकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो मैं अभी एक पीछे गाज़ियाबाद निज़ामाबाद का इलाका है वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स थे और ड्राइवर थे। उनका ये कहना है कि हम तो इलाके को मुकम्मल साफ़ रखते हैं और दिन में 3 दफ़ा कूड़ा उठाते हैं। आप समझते हैं कि पूरे इलाके में 3 दफ़ा कूड़ा उठाया जा रहा है और इंतज़ामिया जो है अपना काम मुकम्मल कर रही है? नहीं, इधर तो नहीं, ये बिल्कुल इस तरह नहीं हो रहा। कभी यानी महीने बाद आ जाते हैं वो ट्रक वाले, वो कूड़ा ले जाते हैं। और पहले जब ये ठेका किसी और के साथ था, ड्रम वगैरह हैं वो इधर 8-10 ड्रम पड़े होती वो भी ले गए, अभी वो ड्रम भी नहीं है और कूड़ा सारी लाइन पे सड़क पे पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कैमरे की आंख के सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन हमने एक आध दफ़ा दफ्तर पे गए तो उन्होंने वो ड्रम पे जो नंबर लिखा होता है कि इस पर फ़ोन करें, तो वो फ़ोन को उठा लेते हैं, कहते हैं हम करते हैं तवज्जो। लेकिन मसला इस तरह अगर होता तो ये ढेर ना लगे होते। आपके सामने है सब कुछ। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसीलन बताया। इनका ये कहना है कि इनको बार बार इनका जो हेल्प लाइन नंबर है LWMC का, उस पर शिकायत भी दर्ज करवाई जाती हैं मगर उनकी जानिब से भी टाल मटोल किया जाता है। इसी इलाके के एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इन्हें किन मसाइल का सामना है। भाईजान, आप ये बताइएगा कि आप भी यहाँ पर रहते हैं और सफाई के मामलात को कैसे देखते हैं? कूड़ा कितने दिन बाद यहाँ से उठाया जाता है और क्या आपको मसाइल है यहाँ पे? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले जैसे हाजी साहब ने फरमाया कि महीने बाद या 1.5 महीने बाद दरोगा साहब आते हैं गाड़ी लेके, अपनी तस्वीरें खींच के खाना पूरी करके गंद वहीं छोड़ देते हैं। 1139 में मैंने कितनी मरतबा मैंने उकाले की, यहाँ पे लोग मरे कुत्ते फेंक देते हैं, मरे कट्टे फेंक देते हैं, इतनी बदबू, इतनी मच्छर होता है कि बुरा हाल। ये पास ये स्कूल है, ये स्कूल ये हाजी कैम्प की दीवार है, ये पूरी सड़क पे कैमरा मैन अगर कैमरा मारे पूरी सड़क पे कूड़ा ही कूड़ा है। इतने बदबू और इतने मच्छर होते हैं कि हम यहाँ पे लोग यहाँ पे मकान बेच के जा रहे हैं सिर्फ कूड़े की वजह से। बाद मरतबा तो सड़क के ऊपर कूड़ा पड़ा होता है और ना कोई उठाने वाला आता है, ना कोई हमारा कुछ सुनने वाला है। 1139 पे कई मरतबे उकाले भी किए लेकिन कोई नहीं आता। तो लिहाजा हमारे आला अफसरान से ये गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी कुछ हमारे कुछ सुनवाई करे। हम भी इंसान हैं, कूड़ा गंदगी और इतने मच्छर हैं, कहते हैं कि डेंगू, यहाँ पे हर तरह का मच्छर मिलेगा आपको लेकिन आता कोई भी नहीं है।
यहाँ पे लोगों के अपने ज़ाती मकान हैं, वो इस बदबू, ताफुन और गंदगी की वजह से यहाँ पर मकान बेचने तक जो है वो आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन आतिफ आपको यहाँ पे दिखाएगा कि मैं भी खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरा भी ताफुन से, बदबू से बुरा हाल हो रहा है कि हद निगाह ता हद निगाह इस रोड पे आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। अब आपके सामने सारी सूरत हाल है कि यहाँ पे हालात किस हद तक संगीन हो चुके हैं। मैं आपको एक और चीज़ बड़ी अहम बताऊँगा कि ये जो इलाका है ये हाजी कैंप की दीवार के बिल्कुल ऑपोजिट है। हुकूमत की जानिब से इस इलाके पे हाजी कैंप को डिक्लेयर किया गया है कि हाजी कैंप यहाँ पे बनाया जाएगा, पर यहाँ पे हाजी कैंप जो एक बड़ा ही मोतबर जगह आने वाले वक्त में समझी जाएगी। हाजी यहाँ पे आके स्टे करेंगे। उसके साथ LTMC ने जो है एक पूरा डंपिंग साइट बना दी है। महीना जो है यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से ताफन, बदबू, मच्छर, डेंगू बेहद जो है वो फैल चुका है। मज़ीद भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से गुजरते हैं और रहते हैं। इनसे भी बात करेंगे कि ये जो मसाइल हैं कब ठीक होंगे। आपकी क्या जो है हुक्मरान और इंतज़ामिया से गुजारिश है? बच्चों को बीमारियां लग रही हैं, मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि बहुत तंग आ चुके हैं हम, यकीन करें। और इधर से उठाते ही नहीं है, वो कचरा उठाते ही नहीं है। तो आप क्या पैगाम देना चाहिए इंतज़ामिया को? इंतज़ामिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसकी सफाई करे और इधर से लिहाजा आपकी मेहरबानी इधर से हटा के कहीं और इसको फेंके, क्योंकि इधर ये आबादी है, ये हाजी काम के अंदर ये बच्चे हैं, मदरसा है, इतनी बदबू और गंदगी है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कर दी कि यहाँ पे मदरसा और मस्जिद है, तो नमाज के दौरान जब नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनके क्या हालात होते हैं? उनके हालात यही होते हैं कि कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, इधर गोया फेंकते हैं, गंद बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर। ये बच्चे जाते हैं मदरसे, सब बीमार हो जाते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ना कोई इधर आता है, ना किसी की बात हुई है। इधर आए दिन इतना गंद पड़ा रहता है, रास्ता भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और बारिश हो जाए तो फिर आप देखने वाला होता है मंजर। बारिश में क्या हालात होते हैं यहाँ के? बारिश में ऐसे होता है कि ये सलवार ऊपर करके तो हमसे इधर से गुजरना पड़ता है। ये कितना अरसा हो गया यहाँ पे ये मसाइल आप देखते आ रहे हैं? इंतज़ामिया तो बड़े बड़े दावे करती है कि जी हम टनों के टन जो है लाहौर से कूड़ा उठा रहे हैं, तो ये एक इलाके की सूरत हाल है कि यहाँ पे महीना गाड़ी नहीं आती। तो आप समझते हैं कि बाकी इलाकों की सूरत हाल इससे बेहतर है? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है। सब हर जगह पे यही है, और वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, काम कोई भी नहीं करता इधर। यहाँ पे जो कूड़ा है वो कितने दिन पड़ा रहता है और क्या देखते हैं कारकर्दगी को? एक माह यहाँ पे पड़ा रहता है कूड़ा, फिर उठाते भी नहीं है। अगर किसी को कह दें ना कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंको, तो वो कहते हैं हमारा फलाना वाकब है, फलाना वाकब है, उनकी आगे से भाषण आ जाते हैं वो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरकारी लोग भी यहाँ पे कभी आपने देखा है गाड़ियों में कूड़ा फेंकते हुए? हाँ, आते हैं, कई मरतबा यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। वो कहते हैं ये मलबा है, यहाँ पे फेंकना और कहाँ पे फेंकना है। तो आपने कभी उन्हें नहीं कहा कि इसके लिए सरकारी बाकायदा डंपिंग साइट बनाई गई है गवर्नमेंट की जानिब से, वहाँ कूड़ा फेंके? ये तो आबादी है, मेन रोड है। जहाँ पे जो डंपिंग रखी जाती है वो सरकारी बंदों की होती है। वो कहते हैं ये हमारे काम की, इसके अंदर आपने कूड़ा नहीं फेंकना, ये हमने लेके जानी यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल, तो यहाँ भी बिल्कुल सफाई, वो कितनी मरतबा स्कूल वालों ने भी मलबा हटाया, वहाँ पे सही करने लगे, मगर उन्होंने नहीं रोका। तो प्राइवेट तौर पे यानी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की सफाई की, पर इंतजामात फिर वहीं के वहीं हैं? जी, वहीं के वहीं हैं। कोई नहीं ऐसे यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे, कोई चीज़ नहीं। हालांकि हाजी कैंप बन रहा है, अल्लाह के लोग यहाँ पे आने चाहिए, मगर यहाँ पे गंदगी आती है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपको दिखाने का मकसद ये है कि ताकि कारकर्दगी की जो रिपोर्ट डेली बेसिस पे मीडिया को दी जाती है कि जी इतने टन सफाई कूड़ा उठाया जा रहा है और मैनुअल और मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है और डंपर यूज़ हो रहे हैं। मेरे देखने में अभी पूरे लाहौर के जितने साइड एरियाज़ हैं उनमें बिल्कुल नहीं आया कि कहीं पे भी जो सफाई से आवाम मुतमईन हुई हो या उनको रिज़ल्ट जो है वो काबिले जो है वो तारीफ़ मिले हों। पर मज़ीद भी कुछ शहरी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो ये क्या कहते हैं कि यहाँ की हालात कैसे हैं और सफाई के मामलात कैसे हैं। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, आप यहाँ पे रहते हैं और इलाके में इंतहाई गंदगी देखी गई है, तो कभी गंदगी के हवाले से आपने आला हुक्मरान तक आवाज़ पहुँचाई या उनसे कभी रब्ता हुआ आपका? भाई बात इस तरह है कि मैं तो कंप्लेंट करवाता रहता हूँ, फ़ोन पे भी करवाता हूँ और उनको मैं जाके ऑफिस में भी बताता हूँ, लेकिन ये खातिर ख्वाह कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे स्पेशल ब्रांच वाले आते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, वो बेचारे भेजते हैं, वो काम सही कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी ये 15-15 दिन 20-20 दिन ये कूड़ा नहीं उठाते। मतलब कि यहाँ पे गजटेड अफसर भी आते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते। ये रेडियो पे आते हैं, जो स्वीपर हैं वो कूड़ा फेंक के जाते हैं
उसके अलावा यहाँ पे दरोगा है, वो भी इस तरह काम करवा रहा है। कोई मतलब खतर खा कोई काम नहीं हो रहा। अब हम मौजूद हैं जलाल कॉलोनी के इलाके में। यहाँ पे भी सफाई की सूरत हाल जो है वो बाकी इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे भी जो मेन सड़क पे डंपिंग साइड प्रॉपर बना दी गई है, जहाँ पे तकरीबन 4 फुट गहरी जो फुटपाथ है, जहाँ फुटपाथ बनना चाहिए थी, एक 4 फुट गहरी जगह है जिसको कूड़े के साथ भर दिया गया है। और यहाँ पे भी जो सफाई की सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेरा कैमरामैन आतिफ अगर आपको यहाँ के मनाज़र दिखाए तो यहाँ पे बड़ा वाज़िह तौर पे देखा जा सकता है कि मेन सड़क के ऊपर गोबर और कूड़ा जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की आबादी जो है वो शदीद मुतासर है। बीमारियाँ जो हैं वो दिन ब दिन यहाँ पे फैलती जा रही हैं। मेन रोड होने की वजह से यहाँ पे जो गुजरने वाले लोग हैं उन्हें भी ख़ासा मसाइल का सामना रहता है। LWMC की जानिब से जो है बाकायदा सरकारी तौर पे डंपिंग साइट बनाई गई हैं, मगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और जो जोनल अफसर की जानिब से वहाँ पे कूड़ा नहीं पहुँचाया जा रहा है, जिसकी वजह से जिसकी बड़ी वाज़िह मिसाल ये इलाका है जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है बड़ी क्वांटिटी में कूड़ा फेंक दिया गया है। आया कि इसके ऊपर कब कार्रवाई होगी और इन अफसरान को कब जो है वो इंक्वायरी इनके ख़िलाफ़ इनिशिएट की जाती है, ये भी देखना बाकी है। मैं अब मौजूद हूँ निज़ामाबाद के इलाके में, जहाँ पे सफाई की सूरत हाल जो है मेरा कैमरामैन आपको बड़ी वाज़िह तौर पे दिखा रहा होगा कि अभी जो है दिन का तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका हुआ है और यहाँ पे सफाई की ये सूरत हाल है कि LWMC की गाड़ियाँ 4 बजे आके यहाँ पे कूड़ा उठा रही हैं। एक बंदा है यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रक के साथ आया हुआ है, इससे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है इनको क्या टाइमिंग दी है कूड़ा उठाने के लिए और ये क्यों इतना लेट आए हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि आप अभी कूड़ा उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपकी क्या टाइमिंग है कूड़ा उठाने की? ये सेकंड टाइम का काम है। मॉर्निंग की टाइमिंग अलग होती है, सेकंड की अलग होती है। जो एक शिफ्ट तो रात की होती है और एक दिन की होती है, ये सेकंड टाइम तो आपसे पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है ना, सुबह 5 से 1 और दोपहर 1 से 9 और फिर 9 से सुबह 5। उसके बाद ये है कि ये सेकंड टाइम का काम हो रहा है। अच्छा। जो मॉर्निंग की ड्यूटी शिफ्ट ख़त्म होगी, अब सेकंड शुरू होगी। अच्छा, आप सेकंड टाइम में यानी कूड़ा उठाने आ रहे हैं, तो सेकंड टाइम में ये इतनी डस्टबिन भर गई कि आपको यहाँ पे फुल डस्टबिन मिल रही हैं? ये फुल तो नहीं है, लेकिन ये है कि नॉर्मल कुछ पब्लिक कर भी जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो जो आवाम यहाँ पे हमें बता रही है कि 3-3 दिन यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती और यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसल 173 में। यहाँ पे सफाई के इंतजाम कैसे हैं? मेरे से इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे यहाँ पे LWMC के जो है वर्कर्स वो डेली बेसिस पे सफाई के इंतजाम किस तरह करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप यहाँ के मुकामी रहायशी हैं। LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक इदारा है जो कि सफाई के इंतजाम को लाहौर में देखता है। आप कैसे देखते हैं इस कंपनी के जो है मामलात को? देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं हबीबुल्ला रोड गड़ीशाऊ, जो यूनियन कौंसिल की मेन रोड है और यहाँ पे स्कूल दोनों तरफ मौजूद हैं। सफाई का ये आलम है कि 8 दिन यहाँ पे सफाई नहीं होती, खूब जो है वो यहाँ नहीं आते। मौजूदा हुकूमत जो है कोरोना, डेंगू, दीगर वबा के लिए काम कर रही है और ज़ोर दे रही है और आवाम को अवेयरनेस दे रही है, मगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही मुतलका महकमा। वो बजाय सफाई करने के मज़ीद 8 दिन ये आपके सामने हम लोग कूड़े में खड़े हैं। मेन रोड के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है और कूड़े की ये हद होती है कि बाज़ औक़ात सड़क के बीच में आ जाता है और ख़ुद हम अपने लोग लगा के अपनी मदद आपके तहत कूड़े को साइड पे करते हैं, मगर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, हुकूमत नाम की कोई रेट नहीं है। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं सफाई के मतलब, तो आप ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप खुद ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पे जो है इंतज़ामात बिल्कुल जो हैं वो बदतर हैं, तो LWMC तो डेली बेसिस पे बड़ी प्रेस रिलीज जारी करती है कि जनाब टनों के हिसाब से लाहौर में जो है वो कूड़ा उठाया जा रहा है। फिर कमिश्नर लाहौर जो हैं वो एक बड़े बड़े इजलास बुलाते हैं जिन पर बड़ी वाज़ेह इनको हिदायत जारी की जाती हैं कि सफाई के इंतज़ामात को 100% किया जाए। तो आपके कहने के मतलब ये है कि जो इजलास हो रहे हैं इसका रिज़ल्ट ज़ीरो है? नहीं, हुकूमत कह लें कि हो रहे हैं, मगर लाहौर में जो इवेंट हो रहे हैं, जिस तरह अभी फोर्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से तमाम जो इंतज़ामिया है, सारे लोग सारे उन्होंने वहाँ इकट्ठे किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये इलाकों को महरूम रखा गया है। हमारा मुतालबा ये है कि ठीक है लाहौर में इवेंट होते हैं, मगर उसके लिए स्टाफ अलग रखें। जो रूटीन में स्टाफ है इलाके की सफाई के लिए, उसको अपना रोज़ाना की सफाई के ऊपर रखें ताकि ये मामला ना हो।
हुकूमत जो ज़िला इंतज़ामिया कमिश्नर साहब की मेहनत पे ब्लेम नहीं करते, वो काम कर रहे हैं, मगर जो निचला अमला है जिस तरह सेंट्री अपना इंस्पेक्टर ज़िशान है, इनकी जो मैनेजमेंट है इलाके की इंतहाई पुअर है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक यहाँ के मुकामी थे, इनका ये कहना था कि मैनेजमेंट जो है, जो सेंट्री वर्कर हैं और इसके अलावा जो सुपरवाइज़र है, उनकी जो सुपरविजन है वो यहाँ पे इंतहाई जो है वो बदतर है, नाकिस है। एक और शहरी भी हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कभी कंप्लेन की है उन्हें कि यहाँ पे जो है सफाई के इंतज़ामात बदतर हैं, आप आएँ यहाँ पे अपनी सफाई करें और इस इलाके को क्लियर करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने जो मुतलका अथॉरिटी है, जैसे कि यहाँ पे एक ZOR होते हैं और सुपरवाइज़र होते हैं, कभी उन्हें को कंप्लेन की है कूड़े के हवाले से? बिल्कुल, मैंने ZOR को भी यहाँ की पिक्चर बनाकर भेजी है। सेंट्री सुपरवाइज़र जो ज़िशान है उसको 5 दिन से बताया यार ये रोड देखो, ये सफाई नहीं हो रही, लेकिन वो वही बात कि बाहर मेन रोड की सफाई कर रहे हैं, कभी ज़मान पार्क जा रहे हैं, कभी इलामा इकबाल रोड पे है, कभी हॉर्स एंड कैटल शो पे लगे हुए हैं, लेकिन अंदर गलियों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे कूड़ा पूरी सड़क को कंप्लीट बंद कर देता है। फिर ये सामने स्कूल हैं, वो कंप्लेन करते हैं, हम लोग करते हैं, तो अपनी मदद आपके तहत सारे काम होते हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी है इनको तनख्वाह मिलती है, इसी चीज़ की मिलती है कि अवाम का काम करे, लेकिन अवाम का काम नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहता हूँ, 5 दिन से मैं उनको मुसलसल कह रहा हूँ ये डेवस रोड से आप अंदर आ जाएं। स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, अलाइशा स्कूल है, अपना अलाइट स्कूल है, सिद्दीकी है, यहाँ पे झाड़ू नहीं फिर रहा, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। डेंगू की वबा फिर ज़ोरों पे आने वाली है, तो ये क्या चाह रहे हैं कि फिर अब बीमार हों लोग। स्कूल में आने जाने वाले बच्चों के लिए शदीद मुश्किलात हैं। देखिए, अवाम का काम है, कोई मेरा ज़ाती काम नहीं होना ना किसी और का, ये अवाम का काम है। हम तो कहते हैं यार काम होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अवाम पैसे किस चीज़ के दे रही है, टैक्सेस किस चीज़ के दे रही है कि पैसे दे रहे हैं कि यार ये हमारा काम हो, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा, यहाँ पे सियासी मुदाखलत चलती है। जी बहुत शुक्रिया जी। इनका भी ये कहना है कि यहाँ पे जो है वो सियासी मदाखलत की वजह से अक्सर काम जो है वो रुके रहते हैं। जो सुपरवाइज़र है वो यहाँ पे मुकम्मल टाइम नहीं दे पाता, 11 बजे जो है वो यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सफाई जो है वो उसके हालात हमेशा इसी तरह ही रहते हैं। एक और शहरी भी हैं, वो भी यहाँ के मुकामी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे कैसे देख रहे हैं आप सफाई के इंतजाम? सर यहाँ पूरा एक हफ्ता यहाँ आते नहीं है, कूड़ा यहाँ तक आया था, और स्कूल जाते हैं बच्चे, वो इतनी बो होती है, हद ही कोई नहीं, कोई इधर इतना काम नहीं करते हैं। अब हम मौजूद हैं गड़ी शो जामिया नीमिया के बाहर, जो कि एक यहाँ पे बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ पे कुरान की तालीम भी दी जाती है और उसके साथ मस्जिद भी है। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ के तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस मदरसे के बाहर एक बहुत बड़ा खुली प्लाट है जहाँ पे कूड़े का बहुत बड़ा जो है वो ढेर लगा हुआ है, वो किस तरह देखते हैं सफाई के इंतजामात को, और यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जो LWMC की टीमें कभी नज़र आई हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये गड़ी शो जामिया नीमिया के जो सामने इतना बड़ा प्लाट है, यहाँ पे अक्सर कूड़ा करकट और गंदगी अभी भी यहाँ पे मौजूद है, सफाई के इंतजाम से मुतमईन हैं आप? यहाँ के सफाई के जो इंतज़ाम हैं वो कुछ खातर हाल नहीं है, बहुत ही नाकिस इंतज़ाम है यहाँ का। यहाँ पर बहुत ही आपको कम मिलेगा यहाँ से जब कूड़ा उठा लिया गया हो। अगर उठा भी लेते हैं तो बहुत सारा कूड़ा जो है यहाँ पे फेंक देते हैं साइड पे, बहुत ही कम उठाते हैं यहाँ से। अच्छा, ये जो कूड़ा फेंका जाता है ये सरकारी गाड़ियाँ फेंकती हैं कि प्राइवेट लोग फेंकते हैं? प्राइवेट भी फेंकते हैं, सरकारी जो आते हैं वो तो जो डब्बे में पड़ा होता है वही उठा के ले जाते हैं, जो साइड में पड़ा हुआ है वो उसको तो उठाते ही नहीं। इस इलाके में मच्छरों की क्या सूरत है? मच्छर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, उसके वाले से मदरसे में तो इंतजाम करते हैं स्प्रे वगैरह का, लेकिन अभी जो यहाँ पे कूड़ा पड़ा इसके लिए कम अज़ कम इनको कुछ इक़दाम करने चाहिए, उठाना चाहिए यहाँ से, डेंगू के ख़तरा भी है इससे। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि यहाँ से कम अज़ कम ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है इसका कोई इंतज़ाम करें, ताकि हम भी ये जो डेंगू की जो वबा इससे हम महफूज रहें। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक मुकामी थे, मदरसे के तालिब इल्म थे, इनका भी यही कहना था कि डेंगू की वबा जो है वो सर पर है और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि यहाँ पे बेहतर इंतज़ामात किए जाएँ ताकि कूड़ा जो है ख़त्म हो और ताफुन ख़त्म हो और बीमारियाँ भी ख़त्म हो। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ ने फिर एक अवामी मसला इंतज़ामिया के सामने भी रख दिया, आवाम के भी सामने रख लिया। इसका फ़ैसला अब किसने करना है ये अभी देखना बाकी है। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।